इंटरनेट से पहले किताबें पृथ्वी का वह खजाना थी जिसमें सारा ज्ञान संग्रहित था। लोग इन्हें अपने कहानियों के लिए, विज्ञान के लिए, किस्सों के लिए लिखते थे। इन सब के साथ वह कुछ ऐसा लिख जाते थे जो अब हम नहीं जानते कि उन्हें पता था कि आगे होने वाला है, या फिर उनका महज एक तुक्का था। बात कोई भी हो, मगर मानव इतिहास में कई किताब लिखी गई है जिसने बेहद ही रोचक और डरावने तरीकों से हमारे भविष्य को बताया है। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रसिद्ध तथ्य पर, जहां आज हम जानेंगे कुछ बुक्स के बारे में जिन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया। सबसे पहले बात करेंगे गलिवर ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि गलिवर ट्रैवल तो बेहद ही फेमस बुक है, और इसमें तो कैरेक्टर एक दूसरे आइलैंड पर जाकर वहां का विशाल मानव बन जाता है। अब भला इसमें क्या प्रेडिक्शन। इस किताब में कुल मिलाकर 4 जर्नी या फिर वॉयज थे। उनमें से एक में कैरेक्टर लापुटन नाम के एक द्वीप पर जाता है। यह एक फ्लोटिंग आइलैंड यानी कि हवा में झूलता हुआ द्वीप था। इस आइलैंड पर बेहद ही एडवांस्ड साइंटिस्ट्स रहते थे, और उन्होंने यह पता लगा लिया था कि हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर 2 चांद थे। 1726 में जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी किताब में मार्स के 2 चांद या फिर नेचुरल सैटेलाइट होने का जिक्र किया। तब तो इसे एक फिक्शन की तरह टाल दिया गया था, लेकिन 150 सालों बाद 1877 में सच में मार्स के 2 चांद फोबोस और डिएमोस की खोज हुई। उन्होंने इनका मास से डिस्टेंस भी लगभग सही निकाला था। तो क्या यह जोनाथन स्विफ्ट का केवल अनुमान था, या फिर उनकी खोज जो उन्होंने लापुटन आइलैंड के जरिए बतानी चाहिए। द रेक ऑफ द टाइटन। द अनसिंकेबल के डूबने की कहानी को कौन नहीं जानता। टाइटैनिक के डूबने से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह ट्रेजेडी घटना होने से पहले ही एक नोवेल में लिख दी गई थी। नोवेल की कहानी और असली घटना में सिमिलैरिटीज देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नोवेल लिखी जिसका नाम था द रेक ऑफ द टाइटन। एक बोट का नाम था टाइटन, दूसरी का टाइटैनिक। दोनों ही अपने वक्त पर ओशन की सबसे बड़ी शिप्स थी। दोनों को ही अनसिंकेबल यानी कि जो डूब ना सके का नाम दिया गया था। दोनों की साइज, लंबाई और स्पीड लगभग सेम ही थी। दोनों अप्रैल में डूबी थी। दोनों के पास लाइफ बोट्स की बहुत कमी थी। दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक में जाकर डूबी थी, वह भी एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से ही। अब यह प्रेडिक्शन था, या फिर टाइटैनिक के कैप्टन ने इस बुक से कोई इंस्पिरेशन लिया, यह तो कोई नहीं जानता। 1865 में जूल्स वर्ने ने एक साइंस फिक्शन लिखी जिसका नाम था फ्रॉम अर्थ टू मून। 100 साल से भी ज्यादा के बाद अपोलो मिशंस ने इंसान को चांद पर भेजने का काम किया। अब स्पेस एडवांसमेंट के बारे में तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन जो इस किताब में लिखा है और जो अपोलो मिशंस में हुआ है, उसके बीच की समानता बेहद ज्यादा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि फ्लोरिडा शहर में स्थित एक स्पेस तोप से उन्हें लॉन्च किया जाएगा। असल में भी फ्लोरिडा से ही इसे लॉन्च किया गया था। इन्होंने लिखा था कि 3 एस्ट्रोनॉट्स इस यात्रा पर जाएंगे, और हर अपोलो मिशन में भी 3 ही एस्ट्रोनॉट्स गए थे। इनकी स्पेस कैनन या फिर तोप का नाम था कोलंबिया, और अपोलो 11 की मॉड्यूल का नाम था कोलंबिया। उन्होंने यह भी लिखा था कि एस्ट्रोनॉट्स को एक अच्छे लेवल का वेटलेसनेस यानी कि वजन हल्का होने की अनुभूति होगी, जो कि हुई भी। इन्होंने प्रोजेक्ट के बजट का जो अनुमान लगाया था उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो वह लगभग सेम था असली अमाउंट से। हमने जो बात करी है स्पेस तोप के बारे में, वह उन चुनिंदा चीजों में से एक है जिसमें लेखक सच्चाई से कोसों दूर थे। 1865 में तो हवाई जहाज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, और पंछी तो स्पेस तक जा नहीं सकते थे। तो उस वक्त उन्होंने एक तोप के बारे में सोचा जो कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती कि सैटेलाइट अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को पार कर जाती। लेकिन असली में तो तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तोप के बारे में उन्होंने लिखा था वह करीब आईफल टावर जितना गहराई में था, और जितनी एनर्जी ये प्रोवाइड करता उसमें तो लॉन्च होते ही एस्ट्रोनॉट्स धूल बन जाते। हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, यानी कि कोविड-19, उसकी भविष्यवाणी 2 अलग किताबों में हो चुकी है। इसमें से पहली किताब प्रकाशित हुई थी 1981 में। इस किताब का नाम था द आइज ऑफ डार्कनेस। इसके लेखक डीन कुंट्ज लिखते हैं एक वायरस के बारे में।
एक वायरस जिसका जन्म हुआ था चाइना में। एक वायरस जिसका नाम है वुहान 400। एक वायरस जो इंसानों में फैलता है और एक देश को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। भले ही इसके आगे वुहान 400 के बारे में जो लिखा है वह कोरोना से मैच तो नहीं खाता, पर जितना सच है वह भयावह है। दूसरी नॉवल जो कि 2008 में प्रकाशित हुई थी, उसका तो नाम ही एंड ऑफ द डेज था। इसकी लेखक सिल्वी ब्राउन लिखती है कि लगभग 2020 में एक गंभीर निमोनिया जैसी बीमारी दुनिया भर में फैल जाएगी, फेफड़ों और ब्रोंकियल ट्यूबों पर हमला करेगी और सभी ज्ञात उपचारों का विरोध करेगी। इसके आगे वह लिखती है कि जितनी जल्दी यह वायरस या यह बीमारी आएगी, उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाएगी। लेकिन 10 साल बाद यह वापस आएगी, तबाही करेगी और फिर वापस नहीं आएगी। अब यह गई तो नहीं है, लेकिन अगर 2030 में वापस आ गया तो यह प्रेडिक्शन तो सच में डरावनी ही साबित होगी। आखिरी किताब जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है 1952 में प्रकाशित हुई द मार्स प्रोजेक्ट। द मार्स प्रोजेक्ट के लेखक थे वर्नर वोन ब्रोन। इस नोवेल में कहानी लिखी है एक इंसान की जो मार्स पे जिंदगी बसाने के लिए मार्स पर जाने वाले लोगों का लीडर बनता है। इस बुक में उस इंसान का नाम आप सुनकर चौंक जाएंगे। उस इंसान का नाम था ईलॉन। इस किताब के 50 साल बाद ईलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका प्रमुख मकसद ही मंगल ग्रह पर जाना है। किताब में रियूजेबल रॉकेट की भी बात की गई थी, जिसको स्पेसएक्स ने ही फॉल्कन रॉकेट के रूप में बना लिया है। अब बात करें नॉस्ट्राडामस के प्रेडिक्शंस के बारे में, तो उसके लिए तो एक अलग वीडियो बननी चाहिए, और हिंदू ग्रंथ की भविष्यवाणी तो कई वीडियो में भी फिट नहीं हो पाएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।